बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स पर आधारित है। नॉट गेट बच्चों, ये सबसे बेसिक लॉजिकल गेट होता है। इसमें हम एक इनपुट दे सकते हैं और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें एक ही आउटपुट मिलता है। यह इसका लॉजिकल सिंबल है। तो बच्चों, नॉट गेट का मतलब समझ लें। इट प्रोड्यूसेस 1 एज आउटपुट इफ द इनपुट इज 0 एंड प्रोड्यूसेस 0 एज आउटपुट इफ द इनपुट इज 1। यानी कि हम जो भी डेटा इसको दे रहे हैं इनपुट में, ये उसका उल्टा कर दे रहा है हमें आउटपुट में, और वो उल्टी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। यानी अगर हम इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाएं तो इनपुट सेक्शन में हमने इनपुट वैल्यूज़ दे रखी हैं और आउटपुट सेक्शन में हमने आउटपुट वैल्यूज़ दे रखी हैं। इनपुट अगर हम 0 देते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है। यानी कि जो मैंने आपको लॉजिक गेट वाला एग्जांपल दिया था बल्ब के केस में, कि अगर बल्ब को ऑन ऑफ करने का ऑपरेशन है और उसको हम इस लॉजिकल गेट से ऑपरेट करें, तो अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ इनपुट इंस्ट्रक्शंस टू स्विच ऑफ द बल्ब, तो ये उसको स्विच ऑन कर देगा। और अगर मैं इसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ टू स्विच ऑन दी बल्ब विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू इनपुट वैल्यू 1, तो ये बल्ब को स्विच ऑफ कर देगा। तो बेसिकली इट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एज इट्स आउटपुट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। अब बात करते हैं और गेट की। 2 और मोर इनपुट्स इट कैन टेक एंड इट प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट। इसका लॉजिकल सिंबल कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, हमने 2 इनपुट दे रखे हैं 2 टर्मिनल से, और y से हमें एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है। बच्चों, ये जितना मैथमेटिकल है समझने में, बहुत सिंपल है हालांकि, बट आप इसके इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली A और B टर्मिनल से हम 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर रहे हैं, और ये लॉजिक का इस्तेमाल करके हमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिग्नल्स का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू या वोल्टेजेस के थ्रू। सो आउटपुट इज 1 व्हेन आइदर इनपुट A और इनपुट B और बोथ आर 1। यानी कि आपको आउटपुट 1 तब मिलेगा जब A और B में से कोई एक एटलीस्ट 1 इनपुट दे। अगर दोनों इनपुट 1 दे रहे हैं तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। अगर A या B में से कोई एक भी अगर 1 इनपुट देता है तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। चूँकि 2 इनपुट हैं तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं इनपुट के करस्पॉन्डिंग, और फिर आउटपुट ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों, चूँकि लॉजिक ये है कि और मतलब A और B में से एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट हायर एंड आउटपुट विच इज़ हायर स्टेट आउटपुट विच इज़ इक्वल टू 1। तो पहला केस देखते हैं जहाँ पे A और B दोनों की वैल्यू 0 है। यहाँ पर आउटपुट भी 0 मिलेगा क्योंकि नन ऑफ देम इज़ 1। सेकेंड सेट ऑफ वैल्यूज़ देखते हैं, यहाँ पर A 0 और B 1 है, तो एटलीस्ट दोनों में से एक जना 1 इनपुट दे रहा है, तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। थर्ड केस में भी A 1 है, B 0 है, तो एटलीस्ट 1 इनपुट हायर स्टेट का है, तो आपको आउटपुट भी हायर स्टेट का यानी कि 1 मिलेगा। और लास्ट वैल्यू में तो दोनों ही 1 है, तो आंसर आपको 1 मिलेगा इसमें, यानी कि आउटपुट आपको लॉजिक गेट से 1 मिलेगा, हायर स्टेट का आउटपुट मिलेगा। सो इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, द आउटपुट इज हाई। अब बात करते हैं बच्चों एंड गेट की। 2 और मोर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड एंड इट जनरेट्स 1 आउटपुट। यानी कि आप 2 इनपुट, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, एंड अगेन आउटपुट इसमें 1 मिलता है, जस्ट लाइक और गेट। ये रहा एंड गेट का सिंबल आपकी स्क्रीन पर। देख सकते हैं आप, इसका जो सिंबल है वो डी की तरह दिखता है, एंड में डी आता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लॉजिक गेट्स हो जाते हैं कभी कभी, तो सिंबल भूल जाते हैं, इस वजह से ये एक हैक है, ये एक जुगाड़ है आपको सिंबल याद रखने का। एनीवेज, तो इसमें बच्चों हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट हमें उनके करस्पॉन्डिंग एक सिंगल आउटपुट मिलता है। तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इज
आउटपुट y is 1 only when input A and input B both are 1। यानी कि आपको आउटपुट हायर स्टेट का तभी मिलेगा जब जितने भी इनपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ से हायर स्टेट का इनपुट आए। यानी कि अगर A और B में से कोई भी ज़ीरो हो गया तो आउटपुट 1 नहीं मिलेगा आपको, उस केस में आपको आउटपुट 0 मिलेगा। और ट्रुथ टेबल जो है आप इसकी देखें तो मेरी बात आपको समझ आएगी। फर्स्ट केस में देखिए A और B दोनों ही 0 हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट भी 0 मिल रहा है। सेकेंड केस में A 0 B 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट 0 मिल रहा है। थर्ड केस में A 1 है B 0 है, उस केस में भी आउटपुट 0 मिल रहा है। यानी कि लॉजिक ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है कि बोथ ऑफ देम हैव टू बी 1 इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 एज आउटपुट। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है चौथे सेट ऑफ वैल्यू में, जहाँ पे A और B दोनों ही हायर स्टेट का इनपुट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हायर स्टेट का आउटपुट 1 प्रोड्यूस होता है। सो इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई देन ओनली आउटपुट इज हाई। अब बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट, तो बच्चों यहाँ पर भी आप 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आपको सिंगल आउटपुट वैल्यू मिलती है। ये रहा इसका लॉजिकल सिंबल। तो बच्चों अगर आप इसे देखें तो ये एंड का सिंबल रहा और ये नॉट का जो बिंदु है, ये नॉट का सर्कल यहाँ पे आगे हमने लगा दिया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि पहले जो है वो एंड ऑपरेशन होगा, पहले आपका एंड ऑपरेशन होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो भी एंड ऑपरेशन से आउटपुट आएगा उस पे हम नॉट गेट लगा देंगे, तो उसका हम इन्वर्टेड वैल्यू ले लेंगे। दैट मीन्स एंड गेट इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट। अब इसका लॉजिक ये है बच्चों, इफ इनपुट्स A एंड B बोथ आर 1 देन आउटपुट Y इज नॉट 1। तो बच्चों लॉजिक अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप सिंपल तरीका अपनाएं जो मैंने आपको सिखाया कि A और B के करस्पॉन्डिंग जो एंड गेट आउटपुट देता है आप उस पर नॉट गेट लगा दें कुछ इस प्रकार से कि देखिए A और B के करस्पॉन्डिंग जो एंड का आउटपुट आएगा वो 0 आएगा फॉर फर्स्ट वैल्यू। A एंड B इन दोनों में से दोनों ही वैल्यू 0 हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है एंड गेट का 0। अब उस पर अगर आप नॉट गेट लगा देंगे तो वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, तो फाइनल आउटपुट जो Y होगा वो आपका होगा 1। इसी तरीके से हम सेकेंड वैल्यू देखते हैं। सेकेंड वैल्यू A इज 0 B इज 1, तो बच्चों एंड गेट से आउटपुट आएगा 0। अब अगेन अगर आप उस पर नॉट गेट लगा दें तो वो 0 वैल्यू इन्वर्ट होके 1 में तब्दील हो जाएगी और आपको फाइनल आउटपुट 1 मिलेगा। बात करते हैं तीसरे इनपुट सेट की, विच इज इक्वल टू A इज 1 एंड B इज 0। इनके करस्पॉन्डिंग भी एंड गेट से आपको 0 आउटपुट ही मिलेगा, बट चूंकि हमने आगे इन्वर्टर लगा रखा है तो वो 0 आउटपुट इन्वर्ट होके 1 में तब्दील हो जाएगा। और लास्ट सेट ऑफ वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर A भी 1 है B भी 1 है, तो एंड गेट में अगर आप दोनों ही एंड से हायर स्टेट इनपुट देते हो तो आउटपुट हायर मिलता है। दैट मीन्स A और B का जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो 1 होगा और चूंकि हमने सेकेंड टर्मिनल में नॉट गेट लगा रखा है यानी कि फाइनल आउटपुट इज 0। सो ओवरऑल अगर आप इसके लॉजिक को डिफाइन करना चाहें तो इफ बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो। अब बात करते हैं बच्चों नॉर गेट की। इसमें भी आप 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और उन इनपुट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको एक सिंगल आउटपुट वैल्यू मिलती है। ये इसका लॉजिकल सिंबल है। अगेन अगर आप देखें तो इस सिंबल में जो पहला पार्ट है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा सर्कुलर पार्ट है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो लॉजिकल इनपुट्स A और B टर्मिनल के थ्रू आएंगे पहले वो और ऑपरेशन के थ्रू जाएंगे एंड
और ऑपरेशन के थ्रू जो आउटपुट मिलेगा ए और बी का, उस आउटपुट में हम नॉट लगा देंगे, ये इन्वर्टर लगा देंगे और हमारी वैल्यूज उलट होके हमें फाइनल आउटपुट y से मिलेगा। तो इसका ऑपरेशन ये है, सिंस इट इज नॉट ऑपरेशन अप्लाइड आफ्टर और गेट गिव्स अ नॉर गेट, आउटपुट इज y व्हेन बोथ इनपुट्स a और इनपुट b और बोथ आर 0। यानी कि आप ट्रुथ टेबल इसका बना लें, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले चूंकि हमें और ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद नॉट ऑपरेशन लगाना है, यानी और ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आए उसको इन्वर्ट कर देना है, उसको उल्टा कर देना है। तो ए और बी में अगर आप दोनों ही इनपुट वैल्यू 0 देते हैं तो और गेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी 0 आता है। उस पर नॉट गेट लगाने पे फाइनल आउटपुट y हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड और थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ को देखें, जहाँ पे a या फिर b दोनों में से कोई एक 1 है, तो और गेट के करस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट होगा 1 और उसके आगे अगर हम नॉट लगा दें, नॉट गेट लगा दें, तो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा 0। तो सेकेंड सेट और थर्ड सेट दोनों के ही करस्पॉन्डिंग हमें फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी 0। अब बात करते हैं फोर्थ सेट ऑफ वैल्यू की, जहाँ पे a और b दोनों ही 1 1 दे रखे हैं। तो इस पे अगर आप और ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 और उसके आगे अगर आप नॉट ऑपरेशन लगा देते हैं तो वो जो वैल्यू मिली है 1 वो इन्वर्ट होके 0 हो जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको फाइनल आउटपुट 0 मिलता है। सो ओवरऑल लॉजिक इसका ये है, इफ बोथ द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई। यानी कि अगर ए और बी दोनों ही तरफ से अगर आप लो इनपुट देंगे एक साथ, तभी आपको हायर आउटपुट मिलेगा। अगर आपने किसी भी एक एंड से हायर इनपुट दे दिया तो आपको लोअर आउटपुट मिलेगा। तो बेसिक गेट्स, चूँकि हमने काफ़ी गेट्स पढ़ लिए, बेसिक गेट्स पढ़ लिए, हमने और गेट पढ़ा, हमने एंड गेट पढ़ा, हमने नैंड और नॉर गेट्स भी पढ़े। सो गेट्स विच आर फॉर्म्ड विदाउट combination of 2 or more gates are known as basic gates. For example, NOT gate, OR gate, AND gate. अब चूंकि NAND गेट हो गया या NOR गेट हो गया, तो ये तो दो लॉजिकल गेट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो ये बेसिक गेट्स नहीं कहलाएंगे। यूनिवर्सल गेट्स, गेट्स फाउंड बाय कंबाइनिंग 2 or more basic gates with which all the other basic gates can be realized. यानी कि ये वो स्पेशल गेट्स होते हैं जो हालांकि बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, बट इन गेट्स का इस्तेमाल करके हम बेसिक गेट्स जनरेट कर सकते हैं। यानी बेसिक गेट्स का जो आउटपुट है हम वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर गेट और नैंड गेट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर गेट एंड नैंड गेट ये दोनों ही गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं। आप इसका इस्तेमाल करके बेसिक गेट्स जो हैं हमारे वो जनरेट कर सकते हैं।